एक्ट्रेसेस पद्मिनी कोल्हापुरी ने क्यों लगातार 8 थप्पड़ मारे थे ऋषि कपूर को। ऋषि कपूर की यादों में पद्मिनी कोल्हापुरी ने सुनाया था ये किस्सा जब सेट पर 2 बार आग लगी और ऋषि कपूर ने उनकी जान बचाई थी। तब उन्होंने याद करते हुए बताया था, ऋषि कपूर रियल लाइफ के हीरो हैं, फिर भी मुझे उन्हें 8 बार थप्पड़ मारने पड़े थे। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंडियन आइडल 12 में 2 वेटरन एक्ट्रेसेस और सहेलियां पद्मिनी कोल्हापुरी और पूनम ढिल्लों बतौर मेहमान पहुंची थी। शो के कंटेंट पवनदीप ने होगा तुमसे प्यारा कौन यह ज़मीन पर परफॉर्मेंस देखकर पद्मिनी को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। पद्मिनी दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को लेकर कई बातें शेयर करती नजर आएंगी, जिनके साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया है। 2 बार आग से बचाया था। दरअसल ऋषि कपूर ने पद्मिनी को 2 बार आग से बचाया था। शो में पद्मिनी ने ऋषि कपूर के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था कि उन्होंने उन्हें 2 बार आग से जलने से बचाया था। इतना ही नहीं, उनकी जान तक चली जाती अगर ऋषि कपूर न होते। पद्मिनी ने बताया कि होगा तुमसे प्यारा कौन गाने की शूटिंग के दौरान पूरे सेट पर आग लग गई थी। तब ऋषि कपूर ने किसी हीरो की तरह मेरी जान बचाई थी। इसके अलावा प्रेम रोग की शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन दोनों बार ऋषि जी ने ही आग में जलने से मेरी जान बचाई थी। पद्मिनी बोली, ऋषि जी न केवल अच्छे थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे और मेरी मदद उन्होंने 2 बार की है, जिसके बाद उनके लिए मेरा सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हम हमारी यादों में हमेशा ही ऋषि कपूर को याद रखेंगे। 10 साल की उम्र में पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्म इश्क इश्क से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया था। इसके बाद सत्यम सुदम सुंदरम, साजन बिना ससुराल, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में अपनी एक्टिंग के लिए उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस का अवार्ड अपने नाम किया था। 15 साल की उम्र में उन्होंने लीड एक्ट्रेसेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जमाने को दिखाना है में काम करके। इसके अलावा उन्होंने प्रेम रोग, विधाता, प्यार झुकता नहीं, सौतन, वो 7 दिन, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, दाता, फटा पोस्टर निकला हीरो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। जब पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को जड़े थे एक साथ 8 थप्पड़, फिर एक्टर ने क्यों लिया था उनसे बदला। फेमस एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर न सिर्फ एक्टिंग बल्कि डायरेक्शन में भी हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी है। यूं तो उनकी हर फिल्म इतिहास रचने वाली होती है। प्रेम रोग का जादू आज तक दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलता है। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो मारे थे पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को लगातार 8 थप्पड़। दरअसल राज कपूर अपनी फिल्मों में यादगार उम्दा बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। यही वजह है कि वह खुद को फिल्म के साथ हर एक्टर को कड़ी मेहनत करवाते थे। वहीं फिल्म में एक ऐसा सीन था जब पद्मिनी को ऋषि को थप्पड़ मारने के लिए कहा गया। इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए राज कपूर ने काफ़ी सटीक रीटेक करवाए थे, जिसमें उन्होंने 8 थप्पड़ जड़ते हुए वहीं थप्पड़ खाते खाते ऋषि कपूर का गाल पूरा लाल हो चुका था। उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, जिसके बाद एक्टर काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे। उन्होंने पद्मिनी से बदला लेने की ठान ली थी। ऋषि ने एक्ट्रेसेस से बदला लेने की बात कही थी। इस बात का खुलासा खुद पद्मिनी ने एक रियलिटी शो में किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के एक सीन में मुझे चिंटू को चांटा मारना था, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी और राज अंकल ने ये सीन बिल्कुल रियल लगना चाहिए, ऐसा मुझसे कहा था। तुम ऐसे थप्पड़ मारो कि लोगों को बिल्कुल रियल शॉट लगे, हमें बिल्कुल रियल शॉट चाहिए। हमने उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए 8 बार रीटेक लेने पड़े थे और इस शॉट के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वहीं जब शॉट ओके हुआ तो ऋषि का गाल पूरा लाल हो चुका था। ऐसे में उन्होंने मुझे कहा कि इसका बदला वे ज़रूर लेंगे। खबरों की माने तो जब ये जोड़ी दूसरी फिल्म में नजर आई तो ऋषि कपूर ने डायरेक्टर से कहकर फिल्म में ऐसा सीन रखवाया था जिसमें उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी को चांटा मारना था। उस सीन में उन्होंने पद्मिनी से अपना बदला ले लिया था। इस फिल्म में 17 साल की लड़की थी ऋषि कपूर की हीरोइन। 2 करोड़ की फिल्म ने मचा डाला था गदर। 13 करोड़ की कमाई लगातार कर डाली थी। ये उस समय की जबरदस्त हिट साबित हुई थी। ऋषि कपूर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टरों में से एक हैं। उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिल को काफ़ी ज़्यादा जीता है, लोगों को काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। ऋषि कपूर ने कई चेहरों के साथ काम किया है। 80 के दशक में ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में 17 साल की एक्ट्रेसेस के साथ ऋषि कपूर नजर आए थे।
इस फिल्म का एक ऐसा सीन था जिसमें राज कपूर ने अपने बेटे को असलियत में थप्पड़ पड़वाए थे। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रेम रोग। प्रेम रोग साल 1982 में आई थी। इस फिल्म को 43 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी नजर आई थी और दोनों की केमिस्ट्री को खूब ज़्यादा पसंद किया गया था। उस समय पद्मिनी कोल्हापुरी की उम्र महज 17 साल थी। जहां राज कपूर फिल्म 2.75 करोड़ रुपीस में बनाई गई, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कलेक्शन 13 करोड़ का कर दिया था। इसने कमाई के मामले में काफ़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। अगर बात की जाए दोनों की एक्टिंग की तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी दोनों एक्टर्स ने इस फिल्म में। पद्मिनी कोल्हापुरी ने ऋषि कपूर को जब मारे थे थप्पड़ तो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया था और साल 1980 के दशक में बॉलीवुड की लोकप्रिय और अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी। साल 1980 में उन्होंने जहां महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी होने के नाते उन्हें कम उम्र में ही अपनी गायन प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला था। बचपन में उन्होंने यादों की बारात में, किताब और दोस्त दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया था जहां गीतों का कोरस ये गायन किया गया था। गायिका होने के बावजूद पद्मिनी कोल्हापुरी ने बाल कलाकार के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, ड्रीम गर्ल और इश्क 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 जैसी सुपरहिट फिल्मों में बड़ी सफलता हासिल की थी। हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में उन्हें काफ़ी बड़ी सफलता मिली थी। ब्लॉकबस्टर संगीतमय ड्रामा प्रेम रोग से उन्हें काफ़ी सफलता मिली थी। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर को मुख्य भूमिका में थे। राज कपूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 1982 में रिलीज़ हुई थी। अभिनेत्री राज कपूर की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। जैसा कि उन्होंने पिछले साक्षात्कारों में बताया था, अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वह राज कपूर की काफ़ी बड़ी प्रशंसक थी। प्रसिद्ध अभिनेता के प्रति इतना प्यार होने के बावजूद क्या आप जानते हैं कि एक बार पद्मिनी कोल्हापुरी ने दिवंगत फिल्म निर्माता को इस हद तक नाराज़ कर दिया था कि उन्होंने सेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर ने अभिनेत्री को प्रेम रोग में एक अतरंग दृश्य फिल्माने के लिए कहा था, जो कि वह अतरंग दृश्य करने में असहज थी। इसलिए अभिनेत्री ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिससे राज कपूर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। राज कपूर ने कथित तौर पर कहा था कि जब पद्मिनी ने सीन शूट कर रही होंगी तब वह फिल्म के सेट पर नहीं आएंगे। पद्मिनी भी सेट छोड़कर चली गईं और आखिरकार फिल्म की शूटिंग बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी कि स्क्रिप्ट में लिखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के प्रति अपने गहरे प्रेम का इजहार करते हुए कहा था कि वह अक्सर उनकी फिल्मों में काम करते हुए उनकी कॉटेज में बैठा करती थी। उन्होंने आगे बताया कि राज कपूर का स्वभाव शांत था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल भी था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा, उनका स्वभाव बहुत खराब था और अगर आप इसे खो देते हैं तो खो ही देते हैं। अभिनेत्री इस बात की स्वीकार की थी कि वह राज कपूर की दीवानी थी और अगर वह चलती तो जीवन भर उनके साथ भी काम कर सकती थी। दिग्गज अभिनेत्री को आखिरी बार शशांक उदापुरकर द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म प्रवास में देखा गया था। यह फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने राज कपूर के आर.के. बैनर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। वो खुद को आर.के. बैनर का प्रोडक्ट बताती हैं। राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर पद्मिनी कोल्हापुरी सिंटा सिने और टीवी आर्टिस्ट एनिमेशन के जरिए मिलकर फिल्म इंडस्ट्री के लिए लेजेंडरी कलाकारों को म्यूजिक ट्रिब्यूट देने वाली हैं। हाल ही में वह टीवी इंडिया के डिजिटल के साथ बातचीत के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरी ने राज कपूर से जुड़ी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताया था। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा कि हम दोनों खाने के बहुत शौकीन थे। मुझे लगता है कि मुझे खाने का शौक राज अंकल की वजह से ही लगा। हम दोनों को कई चीज़ें पसंद थी, जैसे उनका सुबह सुबह नाश्ता करना। उन्हें अंडा टोस्ट बहुत पसंद था। उनकी वजह से मुझे अंडा टोस्ट खाने की आदत सी लग गई थी। वो सुबह सोने से पहले अंडा टोस्ट खाते थे। दरअसल सुबह रात हो जाया करती थी तो सुबह अंडा टोस्ट खाकर वह सो जाते थे। वहाँ से ही मुझे यह सुबह सुबह अंडा टोस्ट खाने की आदत सी लग गई थी। वो और उनकी पत्नी कृष्णा आंटी कृष्णा कपूर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जानी जाती हैं। आगे पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया कि जब हम बेंगलुरु में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वो हर दिन मुझे MTR में लेकर जाते थे। वहाँ 8 बजे नाश्ता ख़त्म हो जाता था और हम 6 बजे उठकर वहाँ से आ जाते थे। जब दोनों हम वहाँ जाते थे तो बैठकर आराम से नाश्ता करते थे। वो अपनी सभी एक्ट्रेसेस को खाना खिलाने के लिए लेकर जाया करते थे। मैं भी उनमें से एक थी। राज कपूर के साथ पहली मुलाकात कुछ अलग ही थी। राज कपूर के साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया,
आमतौर पर जब लोग जैसे मेहमान या महान कलाकार को पहली बार मिलते हैं तब उन्हें डर सा लगता है, लेकिन जब हम राज कपूर से मिले तब मैं खुद एक बच्ची थी, लेकिन बाद में बड़ी होने के बाद मुझे इन चीज़ों का एहसास हुआ कि मैं कितने महान इंसान के साथ मिली थी। जहां पद्मिनी कोल्हापुरी इतनी अच्छी एक्ट्रेसेस होने के बावजूद एक गायिका भी थी, लेकिन आपको क्या पता है कि ऑडियंस उनकी कुछ फिल्मों को हज़म ही नहीं कर पाए थे। पद्मिनी कोल्हापुरी का कहना है कि राज कपूर का फिल्में बनाने का अंदाज़ औरों से कहीं ज़्यादा अलग था। वो अपनी टाइम के आगे कुछ फिल्में बनाते थे, लेकिन ऑडियंस उनकी कुछ फिल्मों को हज़म नहीं कर पा रहे थे। आज उनकी वो फिल्मों का टाइम आ गया है, वो कल्ट फिल्में बन गई हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी दोस्त पूनम ढिल्लों के साथ मिलकर राज कपूर के लिए ट्रिब्यूट प्लान कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि राज कपूर का परिवार जश्न में ज़रूर शामिल होगा। राज कपूर अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा में प्रयोग करने वाली मशहूर राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। राज कपूर अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। सिनेमा में प्रयोग करने के लिए मशहूर राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली साल 1985 में रिलीज़ हुई थी। इसी फिल्म से अपने बेटे राजीव कपूर के लिए वह फिल्मी करियर को रफ्तार देना चाहते थे और नई एक्ट्रेस मंदाकिनी को भी लॉन्च किया था। बम्पर कमाई करने वाली फिल्म झीनी साड़ी में नहाती हुई हीरोइन और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली सीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही थी, लेकिन इस फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन राज कपूर की अगर पद्मिनी कोल्हापुरी ने मान ली होती तो मंदाकिनी को स्टारडम हासिल ही नहीं हो पाता। राम तेरी गंगा मैली फिल्म जितना बोल्ड सीन की वजह से याद किया जाता है, उतना ही गानों के लिए भी याद किया जाता है। राज कपूर ने जब इस फिल्म को बनाने का सोचा था तो उनके जहन में सत्यम शिवम सुंदरम की कमसिन कली भोली भाली एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राज कपूर ही थे और पद्मिनी के रंग रूप की वजह से वह किरदार को काफ़ी अच्छा निभा सकती थी, जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी को ही चुना था। 45 दिन की शूटिंग के बाद भी पद्मिनी को लेने से तैयार थे राज कपूर। राज कपूर ने जब पद्मिनी कोल्हापुरी को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ऑफ़र दिया तो एक्ट्रेस ने ये ऑफ़र ठुकरा दिया था। उसी दौरान मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि वह फिल्म में किसिंग सीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। यही वजह थी कि वह फिल्म नहीं करना चाहती थी। एक्ट्रेस के मुताबिक मंदाकिनी के साथ 45 दिन की शूटिंग कर लेने के बावजूद राज कपूर उन्हें कास्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हालांकि वह मेरी हिचकिचाहट को समझते थे क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से काम कर रही थी। किसिंग सीन की वजह से मना कर दिया था उन्होंने इस फिल्म को। मज़े की बात तो यह है कि पद्मिनी को फिल्म के ब्रेस्ट फीडिंग सीन से कोई दिक्कत नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मिनी ने बताया था, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि दिक्कत किसिंग सीन को लेकर थी, इसलिए मैंने इस फिल्म को मना कर दिया था। बता दें कि राम तेरी गंगा मैली जब रिलीज़ हुई थी तो छप्पर फाड़ के कमाई की थी। इस फिल्म में मंदाकिनी के करियर को उछाल दे दिया था। राज कपूर को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। राम तेरी गंगा मैली को बेस्ट फिल्म और राज कपूर को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म